नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर नई पार्टी बना रहे हैं। जी हां, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है, ट्विटर पर ऐलान कर दिया है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। कल प्रशांत किशोर विधिवत ऐलान करेंगे पार्टी का। प्रशांत किशोर के बारे में बताएं, अभी तक वो पार्टियों के लिए रणनीतियां बनाते रहे हैं, चाहे पीएम मोदी हो या ममता दीदी हो या फिर नीतीश कुमार या फिर साउथ की कई पार्टियों के लिए उन्होंने रणनीति तैयार की है और उनका स्ट्राइक रेट गजब का है। बहुत सारी सरकारों को उन्होंने बनवाया है। तो अब सीधी सियासत करेंगे प्रशांत किशोर। हालांकि बताएं आपको कि पहले वो जेडीयू में नेता के तौर पर रह चुके हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब सीधी सीधी अपनी पार्टी बनाएंगे और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। जी हां, बिहार में वो पार्टी को लॉन्च करेंगे और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सीधी चुनौती सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के लिए होगी। ऐसे में बिहार की सियासत में खूब चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर आएंगे, नई पार्टी लाएंगे, जैसा कि सुराज पार्टी नाम बताया जा रहा है, तो वो क्या कुछ दिखाएगा रंग, जो पार्टी है उनकी। ऐसे में बयानबाजियों का दौर तेज है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार का भी रिएक्शन आया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार का रिएक्शन आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। देखिए एक बार। प्रशांत किशोर बिहार आ गए हैं, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बोलिए सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। सर क्या फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की पार्टी पर। प्रशांत किशोर बिहार आ गए हैं, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बोलिए सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। सर क्या दरअसल आपको बताएं, आपने देखा कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार का रिएक्शन है। जब उनसे पूछा गया कि प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार ने कोई तवज्जो नहीं दी उनकी पार्टी को। वो बोले कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और कहा कि छोड़ दीजिए, यानी छोड़ दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी पर वो कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। यानी सीएम नीतीश कुमार के कभी खासम खास रहे हैं प्रशांत किशोर। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नंबर 2 रहे हैं प्रशांत किशोर और अब उनके खिलाफ पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार तवज्जो देने के मूड में नहीं है प्रशांत किशोर को। हालांकि बताएं आपको कि पिछले दिनों जिस तरह से प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार की गुपचुप मुलाकात हुई थी दिल्ली में, खबरें आई थी। हालांकि मुलाकात को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उससे सामने आ गया कि सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर मिले थे। थोड़ा सा पीछे जाए और बताएं कि सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जब जेडीयू में थे तो क्या कुछ हुआ था, किस तरह से तल्खियां बढ़ी थी, ये भी बता दें, आपको थोड़ा सा याद दिला दें। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार अभी कोई तवज्जो देने के मूड में नहीं है प्रशांत किशोर की पार्टी को। पर आपको बताएं कि प्रशांत किशोर ने एक वक्त था जब महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, उस वक्त प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए नारा गढ़ा था, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, और शायद यही नारे ने फिर से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की वापसी करा दी थी। तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को भी सत्ता में वापस ला चुके हैं और उनकी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। आपको बताएं कि थोड़ी खटास के बारे में कि किस तरह से जब नीतीश कुमार की पार्टी में प्रशांत किशोर थे बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बतौर नंबर 2, तो उस वक्त क्या हुआ था। दरअसल जो पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हुआ था और पीके रणनीति बनाने में व्यस्त थे, ऐसे में उन्हें इस चुनाव से अलग कर दिया गया था बीजेपी के दबाव में। तो ये एक कारण था, खटास बढ़ी थी। उसके बाद आपको बताएं कि जब प्रशांत किशोर ने जेडीयू छोड़ी थी तो नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे और तू तड़ाक तक कह दिया था और कहा था, तू तड़ाक कह दिया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने तो अमित शाह के कहने पर, यानी जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, बीजेपी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में लिया था, ये कहते नजर आए थे। उसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भले ही पार्टी में थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था। यानी प्रशांत किशोर से और नीतीश कुमार के रिश्ते बिगड़ गए थे पार्टी में रहते वक्त,
और प्रशांत किशोर को किनारा कर दिया गया था। तो अब प्रशांत किशोर सीधी सीधी चुनौती देने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार को। जैसा कि माना जा रहा है बिहार की सियासत में अगर प्रशांत किशोर पार्टी बना रहे हैं तो सीधी चुनौती नीतीश और तेजस्वी के लिए ही होगी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि नीतीश कुमार इस मामले पर चुप्पी साध रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।